नमस्कार जी, मैं शिफाली द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज जो इशू पे बात करेंगे, जिस चीज़ पे आज जो एपिसोड हमारा होगा, आपको लगेगा कि हाँ, इस चीज़ पे बात होनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। हमारे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब हर बार बोलते हैं कि बॉडी के, हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के। लेकिन ये 5 एलिमेंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कौन सी आदत के साथ मैच होते हैं, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं, आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये जो एपिसोड है ना, आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये एपिसोड आपकी ज़िंदगी सुधार देगा, आपका लाइफस्टाइल सुधार देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम होते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के, क्योंकि जीना सिखाया जाता है, जीने की कला सिखाई जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपका एक शेयर दूसरे की ज़िंदगी संवार सकता है। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब, तो हम पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अभी हम शिव पुराण पढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि सेटअप जो है, फूलों का सेटअप है। बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि ये फूल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो आपको पता है कि पिछले 25 एपिसोडों में यही फूल लग रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि ओरिजिनल लगाएंगे आपको पता है 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन ख़राब हो जाएगा। तो ये सेटअप लगा रखा है, बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ज्योतिषी हैं। ज्योतिष के आधार पे बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान देंगे। ये फूल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये भी बताएंगे। ये बाम्बू ओरिजिनल है शिवाली जी? जी 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 जी, आपका सब कुछ ओरिजिनल है प्रोफेसर, आपकी बातें ओरिजिनल हैं, आपका ज्ञान ओरिजिनल है, आप खुद ओरिजिनल हैं। तो बहुत सारी बातें आपसे हम लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान आपसे लेते हैं। जो ज्ञान हम आपसे लेते हैं वो हम एक नोटबुक में राइट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हम कभी भूले ना। तो जितने ज्योतिषी हैं और जितने ज्योतिष को मानने वाले हैं और जो ज्योतिष सीख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये बात आपके मतलब की होने वाली है। और जितनी लेडीज़ हैं और जितने बच्चे हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जो चीज़ों को सुधार नहीं पा रहे अपनी अपनी, ये 5 तत्व, ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, इन चीज़ों को हम सुधार नहीं पाए आज तक। लेकिन ये किसी ज्योतिषी ने बात भी नहीं करी होगी इन चीज़ों के बारे में। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको वो चीज़, वो ज्ञान आप तक लेके आएँ जिस चीज़ का आपको अनुभव भी ना हो सके। तो प्रोफेसर साहब, हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। ये एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स, मैं आपको एक एक एलिमेंट पूछूंगी और एक एक एलिमेंट के आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मुझे बताने हैं। फिर सबसे पहले मैं जाऊंगी आपसे पृथ्वी तत्व के बारे में। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन घर हम रेक्टेंगल का बनाते हैं, स्क्वायर का बनाते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है गोल है। हमारे घर का अगर वास्तु देखना हो तो हम ब्रह्म स्थान में खड़े होकर वास्तु देखते हैं। तो प्रोफेसर, पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? शिवाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। ये आज से 5 साल पहले मैंने बहुत बारीकी में बताया था। जो मेरा पहला 3-4 एपिसोड का सबसे पहला एपिसोड था, मैंने बहुत बारीकी में बताया था हमारे शरीर में कहाँ कहाँ राशियाँ हैं, कौन कौन सी राशि हमारे किस अंग को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये मैंने कम से कम 5 साल पहले एपिसोड किया था, लेकिन आज हम बारीकी में करेंगे। पहले शिफाली जी ने पूछा पृथ्वी तत्व। इंसान के भीतर 5 तत्व हैं। सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या कुछ धर्म वाले 4 तत्व मानते हैं, 5 तत्व नहीं मानते। वो 4 तत्व मानते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये हमारे शरीर में है, लेकिन आकाश हमारे शरीर में कहाँ है? मतभेद रहता है सभी धर्मों वाला का, कभी इधर से कभी इधर से। मतभेद वही करते हैं जो मंद बुद्धि वाले होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो कभी मतभेद नहीं करते। वो यही बोलते हैं कि हाँ, अगर किसी ने कोई बात कही है उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न और आधार जरूर होता है। पहले मैं आप सबको, पहले भी मैंने बताया है, आप सबको ये बता दूं कि हमारे शरीर में ये 5 तत्व कहाँ कहाँ हैं। अग्नि हमारे शरीर में कहाँ है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अग्नि हमारे भीतर जो जलती है, आत्मा जो हमारे शरीर को गर्म रखती है, ये आत्मा है, जो ये अग्नि है, हमारे शरीर में जल रही है। पृथ्वी कहाँ पे है? हमारे शरीर में। ये जो ढांचा है हमारे शरीर का, हड्डियों का
और नसों का और जो हमारा ढांचा है ये पृथ्वी को टिका हुआ है। किस पृथ्वी पे? ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जैसे कि ये उंगलियां हैं, उंगलियां किस पे टिकी हैं? इस पृथ्वी के ऊपर। ये हमारी पृथ्वी है, क्योंकि ये किसी के ऊपर तो टिका हुआ है। ऐसे तो नहीं है कि ये ढांचा ऐसे ही जुड़ा हुआ है, सुई धागे से जोड़ दिया और अटका दिया, नहीं। ये हमारे पाँव में टिका हुआ है, इसलिए हमारी पृथ्वी हमारे भीतर है। जो गर्दन हमारे टिकी हुई है, इसकी पृथ्वी हमारे यहाँ है। जो रीढ़ की हड्डी पृथ्वी है, उसकी पृथ्वी हमारे नीचे है। देखिए, यानी कि पृथ्वी हमारे शरीर के भीतर है। वायु, ये जो हम वायु लेते हैं, हमारे फेफड़ों में वायु हमेशा रहती है, जो हमें जीवन दान देती है, इसलिए हमारे शरीर में वायु भी है। जल, जिस जल से हम जीवन दान लेते हैं, आपको पता होगा हमारे शरीर में जो खून की नस चलती है, उसके भीतर एक जल की नस भी चलती है। एक नस हमारे जल, वैसे तो खून में भी 70% जल है, तो जल के बिना जीवन नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में भी 70% जल है और पृथ्वी में भी 70% जल है। जो ब्रह्मांडे सोहि तत्पिंडे, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अब मैं बात करूंगा आकाश की। सभी ने बोला है आकाश हमारे भीतर कहाँ है? आकाश तो हमारे भीतर है नहीं, लेकिन मैं साबित करूंगा। ये जो स्पेस है, जैसे इस हड्डी में स्पेस है, जुड़ती नहीं है, आपस में बैंड है ना, तो जहाँ पे स्पेस है वो आकाश है। स्पेस आकाश को बोलते हैं। स्पेस हमारे शरीर में है, इसलिए वो आकाश है। अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, ये मैंने आपको बारीकी में बताया कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है। लेकिन शेफाली जी ने बोला पृथ्वी के बारे में बताइए कि पृथ्वी हमारे शरीर में कहाँ है और इसका क्या महत्व है, इससे क्या हम लाभ ले सकते हैं और नुकसान क्या हो सकता है। अगर इंसान 5 तत्व ना ले तो जिंदा नहीं रहता। 5 तत्व बराबर में लेने चाहिए। जैसे कि पृथ्वी तत्व, आप पृथ्वी पे बैठ के मैग्नेटिक जो पावर है वो जरूर लेने चाहिए। हम पृथ्वी पे कभी नीचे नहीं बैठते, मिट्टी में बैठना चाहिए। इससे आपका पृथ्वी तत्व एलिमेंट मजबूत होता है। जहाँ पे आप भाग रहे हो, कहते हो मेरे गोडे को मोच आ गई, मेरे गिट्ठे को मोच आ गई, गोडा मुड़ गया मेरा, और मेरा ये घुटना दर्द करने लगा। यही एक कारण है कि आप पृथ्वी तत्व नहीं लेते। पृथ्वी तत्व लेने से, पृथ्वी तत्व कौन कौन सी राशियाँ होती हैं पता है आपको? वृष राशि हमारी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व वृष राशि जो हमें पैदावार देती है, जितनी भी सब्जियां हैं ये वृष राशि पृथ्वी तत्व से आती है। पृथ्वी तत्व हमारी जो राशि है वृष राशि है। 2 नंबर राशि पृथ्वी तत्व है और 6 नंबर राशि भी पृथ्वी तत्व है। आप सबको पता है जो कन्या राशि है वो भी पृथ्वी तत्व राशि है और मकर राशि भी हमारी पृथ्वी तत्व है। आप सबको पता है ये 3 राशियां हमारी पृथ्वी तत्व हैं। मकर राशि जो बंजर जमीन जिस पे कुछ नहीं उगता। कन्या राशि पृथ्वी तत्व जो घास फूस जो पौधे उगाती हैं। वृष राशि पृथ्वी तत्व जो अनाज सब्जियां उगाती हैं। ये 3 पृथ्वियां हमारे भीतर हैं। ये 3 पृथ्वी तत्व हमारी धरती के भीतर है। और अगर हम पृथ्वी तत्व ना ले, अगर हम जमीन पे ना बैठे, अगर हम पानी 8 गिलास पीते हैं या 7 गिलास पीते हैं या 4 गिलास पानी पीते हैं, क्योंकि पानी हमें इसलिए ज़्यादा पीते हैं क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, लेकिन पृथ्वी तत्व हम एक बार भी नहीं लेते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। जहाँ पे हड्डियों ने टिकना है, ये मांस मल जहाँ पे टिकेगा वो आपका कमज़ोर है। आपने ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन जरूर कीजिए। जो उसकी पावर है, गुरुत्वाकर्षण की जो पावर है वो जरूर लीजिए। जब हम चारपाई पे बैठते हैं, लोहे की चारपाई पे बैठते हैं, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। लकड़ी की चारपाई ऐसे नहीं, हमारे जो पहले जो चारपाई बनती थी बड़े बड़े पावे लकड़ी के बनाए जाते थे,
वो हमें जीवन दान देने वाली लकड़ी, लकड़ी गुरु होती है। ये बहुत बारीकी में है। मैं आपको जो जो बातें शिफाली जी पूछेंगे उसको बातों में आपको साइंटिफिक रीज़न में बताऊंगा। ये जो पृथ्वी तत्व है ये हमें ज़रूर लेना चाहिए, ताकि 5 अगर एलिमेंट आपके स्थिर रहेंगे, बराबर में लोगे, तो ज़िंदगी में कभी भी आपको बीमारी नहीं लगेगी। 120 साल की उम्र इंसान की है, तो 120 साल की उम्र पूरी भोग के मरोगे। ये 5 एलिमेंट कैसे कैसे लेने हैं, पहले मैंने पृथ्वी तत्व के बारे में बताया जो शिफाली जी ने पूछा था। ज़मीन पे बैठ के साधना जरूर कीजिए, 1-2 घंटे ज़मीन पे बैठा कीजिए, ताकि आपका पृथ्वी तत्व पूरा हो जाए। प्रोफेसर साहब, अभी आपने अर्थ एलिमेंट के बारे में बताया, लेकिन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जैसे कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि अर्थ एलिमेंट की आपको वीकनेस है, अर्थ एलिमेंट आपका कमज़ोर है, कई बार हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट की कमी होती है, तो ये सब कुछ तो ज्योतिषी ही बता सकता है। ज्योतिषी ही एक माध्यम है जिसे हमें पता चलता है कि ये 5 एलिमेंट्स की हमें कमी आ रही है। तो प्रोफेसर साहब, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अर्थ एलिमेंट को कैसे इंप्रूव किया जा सके? शिफाली जी, बहुत आसान है। धरती पे बैठ के एक समय का खाना खाने से आपका अर्थ एलिमेंट ठीक हो जाता है, जो शरीर में होता है जी। अगर घर का अर्थ एलिमेंट खराब है, जिससे आप वास्तु कराते हो, लाखों रुपया खर्च करते हो, आपके घर में जो कचरा होता है वो जितना भी बिखरा होता है, आपका अर्थ एलिमेंट खराब होता है। आप कचरा, आप अपना घर साफ कीजिए, जिससे आपका अर्थ एलिमेंट ठीक रहे, आपके घर का भी और आपका। आप खाना खाओगे और आपका जो शरीर का अर्थ एलिमेंट है वो ठीक हो जाएगा। और एक पौधा लगाने से भी हमारे घर का जो अर्थ एलिमेंट है वो ठीक हो जाता है। जो इंसान पैदा हुआ है उसे कम से कम 10 पौधे लगाने चाहिए, 10 नहीं तो 2 पौधे तो ज़िंदगी में ज़रूर लगाने चाहिए। बढ़ते देखना चाहिए कि मेरा जो पौधा लगाया है वो बढ़ गया है, ऊंचा पेड़ बन गया है, वो ज़रूर। अगर वो बनता है तो समझ लीजिए आपका अर्थ एलिमेंट ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने अर्थ एलिमेंट के बारे में। अभी बारी आती है प्रोफेसर साहब, अर्थ एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट अभी आपने बताया लोगों को कि जल तत्व हमारी बॉडी में जो है 70% पानी है। तो जल तत्व की कमी हमें कैसे अनुभव होगी कि हमारी बॉडी में या हमारे घर में जल तत्व की कमी है? शेफाली जी, सच बताऊं, जी, जल तत्व इंसान के भीतर ज़्यादा ही होता है, कमी नहीं होती। इंसान पगला जाते हैं, जो मूर्खताएं करते हैं, वो जल तत्व बड़ा होता है जी। इसलिए जल तत्व की कभी कमी नहीं लेता इंसान। अगर जल तत्व की कमी होती है तो वो उन इंसानों को होती है जो ऋषियों मुनियों को, जो बाहर बैठे हैं, तपस्या करते हैं, जो बाहर जाते हैं राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे जल तत्व की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे नमी में भी हमें जल तत्व मिलता रहता है। यहाँ पे हम जब सांस लेते हैं तो हमें जल तत्व मिलता रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जल तत्व ज़्यादा यूज़ करते हैं और ख़राब करते हैं। जैसे कि रोज़ नहाते हैं। मैं लेह लद्दाख गया था और लेह लद्दाख देखा था, मैंने कहा ये तो बहुत बुज़ुर्ग है, इसकी उम्र कितनी है? कहता है 110 साल। मैंने कहा 110 साल का तो ये चल रहा है, उसने अपना कपड़ा उठाया और जा रहा था, हमसे ज़्यादा तेज़ चल रहा था। मैंने कहा इतना बुज़ुर्ग ये कैसे चल रहा है? कहते ये नहाते नहीं है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है। मैंने कहा नहाते ही नहीं है? कहते नहा, ये महीना यहाँ पे नहाते नहीं है। सर्दी होती ना लेह लद्दाख में, हम लेह लद्दाख जब गए थे तो जहाँ पे सर्दी होती है वो लोग कम नहाते हैं। जो कम नहाते हैं, ये नहीं मैं बोलूँगा जहाँ पे गर्मी है तो नहाओ मत, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जल की वरतों जितनी आप ज़्यादा करते हो, आपकी आयु तो कम होती ही होती है, लेकिन आपका जल तत्व भी खराब होता है। जैसे कि आप नहाते वक्त एक बाल्टी पूरी से टब से नहाते हो और पानी फेंकते रहते हो, इससे भी आपका जल तत्व खराब होता है। आप अपना जब भी नहाता है, आजकल तो बहुत अच्छी चीज़ चली है, फुआरे बने, हाथ से हैंडी से नहाते हैं, 2 कप से नहाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कप, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कप बस नहाना आजकल तो। लेकिन लोग कई बाल्टी टब लेके पूरा बैठते, उसको पानी गिरते रहते हैं। ज़्यादातर चंद्रमा खराब होता है 99% लोगों का। और जल तत्व की कमी जहाँ पे होती है, चलो शिफाली ने बोला जल तत्व की कमी हो तो हमें क्या करना चाहिए। जल तत्व की कमी पूरी करने के लिए हम अपने खुले छत में बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। जब अगर कभी बीच में जाते हो तो बीच के किनारे में बैठना चाहिए, जिससे जल तत्व, वहाँ पे नमी बहुत होती है, वहाँ पे जल तत्व की कमी आपकी पूरी होती है। साल में 1 दफ़ा जरूर जाना चाहिए।
लेकिन आप अपने घर की छत के ऊपर बैठ के भी जो सुबह का समय होता है, सूर्य उदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट पहले बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। उससे भी जल तत्व की कमी पूरी हो जाती है। जल तत्व की कमी तो वैसे किसी को नहीं होती, 99% लोगों का जल तत्व खराब होता है। वो ज़्यादा जल खराब करते हैं और अपना जल तत्व खराब कर लेते हैं। जैसे कि घर की गृहिणियाँ हैं, पोछा लगाती हैं, पानी को ऐसे फेंकती हैं बाहर गली में, फिर पोछा लगाती हैं, फिर पानी फेंकती हैं। जितना आप पानी फेंकते जाओगे, जितने आप पानी की यूजेज ज़्यादा करते हो, उससे उसका जो चंद्रमा होता है वो ख़राब होता है। चंद्रमा खराब होने से हमारी दिमाग की नसें कमज़ोर होती हैं, हमारी सूझबूझ भी कम होती है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया नहीं जल तत्व राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। आपने बोला कि जल तत्व खराब होता है, तो प्रोफेसर साहब ये जल तत्व आपने बताया कि गृहिणियाँ जो वेस्ट ऑफ वाटर करती हैं, पानी जो ख़राब करती हैं, पोछा ज़्यादा यूज़ करती हैं या फिर पानी कपड़े धोने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रोफेसर साहब, ये जल तत्व की राशियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे वास्तु में हम बोलते हैं कि वाटर एलिमेंट की कमी आ रही है, और जल तत्व को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? शेफाली जी, जल तत्व की राशियाँ मैं भूल गया था, शेफाली ने याद करवा दिया मुझे। कर्क राशि जल तत्व है जो हमें जीवन दान देती है। वृश्चिक राशि जल तत्व है जो हमारे मल मूत्र से निकलती है। मीन राशि जल तत्व है जो पसीने के द्वारा हमें हमारे शरीर से निकलती हैं। ये 3 राशियाँ जल तत्व हैं और 3 राशियाँ हमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के 5 एलिमेंट के बारे में बताएंगे। और अब आपको मैं बताता हूँ ये 3 राशियाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है। जो हमारे शरीर में जीवन दान देता है पानी, वो कर्क राशि है। जो हमारे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है वो वृश्चिक राशि है। जो पसीने के द्वारा पानी बाहर आता है वो मीन राशि है। देखिए, पसीने को कभी भी आप चाट के देखिए, नमकीन होगा। तो ये 3 राशियाँ जल तत्व पृथ्वी में हैं और 3 राशियाँ जल तत्व हमारे भीतर है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ज़्यादा जल वेस्ट मत कीजिए। पहले जो होते थे ना, नदी किनारे कपड़े धोए जाते थे, पहले की बात करता हूँ, अब मैं पहले, और जो पानी था ना जो गंदा होता था, जितना भी पानी, कभी भी जलता हुआ पानी कभी भी अपने आप को गंदा नहीं रहने देता। जो साबुन वाबुन जो भी था वो नीचे नीचे धीरे धीरे जम जाता था, पानी ऊपर से फिर शुद्ध होकर जाता था, फिर खेतों में दिया जाता था, जो लोग पीते थे मटके से। ऐसे पानी कभी भी अपने आप को गंदा नहीं रखता जब वो चलता है तो, कर्क राशि कभी भी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम जब वाटर फिल्टर लगे हुए हैं, वाटर फिल्टर का पानी हमारे सबसे बढ़िया पानी होता है। जो फिल्टर में गंदगी निकलता है उसे हम पौधों में दे सकते हैं। पौधों की सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है जब अगर वो पानी आप पौधे में, जो पोछा लगाते हैं उनमें जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी पैदावार देती है, वो आप पोछे का पानी भी आप पौधों को दे सकते हैं। जल तत्व के आप कैसे ठीक कर सकते हैं मैंने आपको बताया ही है कि आप पोछे का पानी भी पौधों को दे सकते हो। और जो बारिश का पानी होता है, हमें रेन वाटर आता है, हम नालियों में जाते हैं, उसको हम आजकल तो बहुत अच्छे मटीरियल आ चुका, जो रेन का पानी सीधा धरती के भीतर जाता है, हम खड्डा खड़ाते हैं, धरती के भीतर जाना शुरू हो जाता है। इससे भी जल तत्व हमारा ठीक होता है। और जो बारिश का पानी हम कहते हैं कि इसको अगर संभाल के इन्वर्टर वगैरह में डालते तो उसका हमारा इन्वर्टर भी बहुत अच्छा रहता है, उसका पानी हल्का होता है। चलो, हम कैसे बचा सकते हैं? बहुत सी ऐसी, अगर आप पानी पीने वाला है, अब मैं तो ऐसे करता हूँ, पानी पीने वाला मैंने पहले एपिसोड में बताया था, पीने वाला पानी हम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको पूरा पीना चाहिए, नहीं तो डालना ही उतना चाहिए जितनी ज़रूरत है। तो जल तत्व हम अपना पानी को बचा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा पहले से ही खराब है तो आप जितना पानी आप बिखेरोगे उतना ही चंद्रमा और ख़राब होता जाएगा। उसके लिए कुंडली को देख के बताया जा सकता है कि जल तत्व को कैसे, जैसे कि चंद्रमा आपका 6ठे में है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि चंद्रमा 8 में है तो लोग कहते हैं कि बारिश का पानी छत के ऊपर रखे, अगर चंद्रमा 12वें घर में हो। अगर 8 हाउस में भी चंद्रमा है तो बारिश का पानी छत के ऊपर रख सकते हो, ताकि चंद्रमा जो 8 हाउस में है प्रभाव देना शुरू कर दे, अच्छा प्रभाव देना शुरू कर दे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं कुंडली के मुताबिक हम देख के बता सकते हैं। लेकिन जल तत्व को आप पानी बचाकर ठीक कर सकते हैं। जी प्रोफेसर, बारी आती है फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की। हमारी बॉडी में अग्नि ना हो तो खाना कैसे पचेगा? हमारी बॉडी में अग्नि ना हो तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो अग्नि तत्व को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? हमारा अग्नि तत्व जो है घर का जो है खराब है, हमारी बॉडी का जो है खराब है। शिफाली जी, अग्नि तत्व 3 राशियां हैं। मेष राशि अग्नि तत्व है,
और सिंह राशि अग्नि तत्व है और धनु राशि अग्नि तत्व है। ये 3 अग्नि हमारे शरीर में भी है। एक अग्नि मेष अग्नि जो होती है सब कुछ जला के राख करती है, वो हमारे शरीर में मुख में है। जो हम कुछ भी खा रहे हैं वो भस्म करते जा रही है। सूर्य की अग्नि जो हमें जीवन दान देती है वो हमारी आत्मा है, जिससे हम गर्मैश है हमारे सोल में, तो हमारे शरीर में गर्मैश है, वो हमारे सूर्य की अग्नि हमारे हृदय में है जो जलती है। और जो गुरु की अग्नि है धनु अग्नि, वो हमारे मस्तक में है, जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है, तासीर ठंडी होती है। गुरु की अग्नि हमारे मस्तक में, 3 अग्नियाँ ही हमारे शरीर में है। कुछ लोगों का कहना है कि जठाल अग्नि भी हमारी नाभि पे है, ऐसा नहीं है। 3 अग्नियाँ हैं। एक अग्नि हमारे मुख में जो मंगल की अग्नि है, एक अग्नि हमारे हृदय में जो ज्योत जलती है वो सूर्य की अग्नि है, एक अग्नि हमारे मस्तक में जो भगवान का मार्ग दिखाती है वो अग्नि धनु राशि है। 3 अग्नियाँ ही हमारे पृथ्वी में है। ऐसे ही 3 अग्नि ही हमारी पृथ्वी में है, 3 अग्नि ही हमारे शरीर में है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? मेडिटेशन करके हम अपने धनु राशि को ठीक कर सकते हैं। जो इंसान मेडिटेशन करते हैं भगवान का नाम लेते हैं। आत्मा की अग्नि को हम जब सूर्य उदय होता है वहाँ पे 5 मिनट बैठ के सूर्य नमा मैं तभी बोलता हूँ, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को नमन कीजिए, ताकि आपके हृदय का जो सूर्य है वो ठीक हो सके। मंगल की अग्नि आप श्वास लेकर, बड़ी बड़ी श्वास लेकर जब सूर्य उदय होता है मंगल की अग्नि को ठीक कर सकते हैं। इससे आपको गुस्सा नहीं आता, इससे आप गाली गलौच नहीं करते, इससे आप किसी को बुरा नहीं बोलते। ये 3 अग्नि है। अग्नि तत्व हमारे घर का भी होता है, जैसे कि साउथ ईस्ट कौन होता है हमारा अग्नि तत्व, उसमें हम किचन बनाते हैं। अगर उसमें कोई भी चीज़ गलत बनी होती है तो वो हम कहते हैं कि इसमें अग्नि बनानी चाहिए, इस पर आप भट्टी लगा लीजिए, इन्वर्टर वगैरह रखा दीजिए, कुछ अग्नि की चीज़ें रख दीजिए, जिससे वो अगर किचन ना बनाई हो तो उसके लिए हम कुछ अलग अलग चीज़ें बताते हैं। इसलिए अगर आप अपनी घर की अग्नि को ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर की अग्नि को ठीक कीजिए। सुबह सूर्य को नमन कीजिए, 5 मिनट बैठ के सूर्य नमस्कार कीजिए, ताकि आपकी आत्मा की अग्नि ठीक हो जाए। सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपके मस्तक की अग्नि ठीक हो सके। मुख की अग्नि आप मौन व्रत रख के खुली बड़ी बड़ी हवा अपने मुख में लेकर धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी मुख की अग्नि ठीक हो सके। जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने अग्नि तत्व के बारे में। अब बारी आती है वायु तत्व की। तो प्रोफेसर, घर का वायु तत्व कैसे खराब होता है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? 3 राशियां वायु तत्व है। मिथुन राशि वायु तत्व है। पहले मैं बता दूं, मिथुन राशि हमारे वायु कौन सी वायु है और हमारे हृदय में कहाँ में है। जो वायु हम बाहर निकालते हैं ये मिथुन राशि है, और जो वायु हम भीतर लेते हैं ये तुला राशि है, और जो वायु हम अपने गुप्त अंगों से निकालते हैं ये कुंभ वायु है, कुंभ की वायु है, यानी कि कुंभ राशि की वायु है। 3 वायु हमारे भीतर है, और 3 ही वायु आपको पता है, अगर खुशबूदार है तो तुला राशि। अगर हम वायु वैसी खुशबू ले रहे हैं, खुशबू नहीं आ रही, सिंपल वायु, तो मिथुन राशि। अगर कहीं पे जाते हैं बदबू आती है तो ये कुंभ राशि की वायु। 3 वायु ही हमारे पृथ्वी में है, 3 वायु ही हमारे हृदय में है। इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो? मिथुन राशि को अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो मिथुन राशि खराब होती है। जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसकी मिथुन राशि खराब होती है। कम बोलिए, ताकि आपके अंदर से वायु जितनी निकल रही है वो आप अपनी मिथुन राशि खराब कर रहे हो। कम बोलने से आपकी मिथुन राशि ठीक होती है। और दूसरी, जब हम बगीचे में, पार्क में खुशबू नहीं लेते फूलों की, वो तुला राशि होती है। तुला राशि की वायु हम भीतर नहीं लेंगे तो बाहर श्वास में कौन सी वायु निकालेंगे? मिथुन राशि की गंदगी वायु धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। कई दफ़ा देखा होगा, कई लोगों के मुंह में बदबू आती है, कई दफ़ा देखा होगा। उसका यही एक कारण है, वो बगीचे में जाके खुशबू नहीं लेता। कई दफ़ा देखा, जो लोग बगीचे में नहीं जाते, जो खुशबू नहीं लाते, उसमें धीरे धीरे मुख में बदबू आनी शुरू हो जाती है। ये तुला राशि की वायु है। और जो वायु हमारे भीतर जब गैस बनती है, हमारे गुप्त अंगों के द्वारा बाहर निकलती है, तो ये हमारे कुंभ राशि की वायु है। तो सबको कैसे ठीक किया जा सकता है?
कुंभ राशि की वायु को आप ठीक कर सकते हो अगर आप सोच समझ के खाते हो। कुंभ राशि की वायु को आप ठीक कर सकते हो। खाने के बाद एकदम से उठना नहीं, खाने के बाद एकदम से दौड़ना नहीं, खाने के बाद आराम से उठना और कम से कम 10-15 मिनट का आराम होना जरूरी है। खाने के बाद 15 मिनट बाद आप उठिए, इससे आपकी जो कुंभ वायु है वो ठीक होती है। कुंभ राशि की वायु। तुला राशि की वायु मैंने बोला, अभी आप बगीचे में जाके सैर कर सकते हो, पार्क में जाके सैर कर सकते हो, इससे आपकी तुला राशि की वायु ठीक होती है। और वैसे भी जब आप पहाड़ियों में जाते हैं और वहाँ पे हमारी तुला राशि ही ठीक होती है। जब हम ठंडी हवा लेते हैं, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, वायु लेनी चाहिए बाहें खोलकर। कई दफ़ा देखा होगा कई बच्चों को बड़ी बड़ी बाजू ऐसे खोल लेते हैं, ऐसे मुंह खोल लेते हैं, हा हा करते हैं, हंसते हैं, वो तुला राशि अपनी ठीक करते हैं। ज़्यादा ना बोलकर आप मिथुन राशि को ठीक कर सकते हैं। जो इंसान ज़्यादा बोलते हैं उनकी मिथुन राशि खराब होती है, मिथुन राशि की वायु खराब होती है। जी प्रोफेसर, बारी आती है आकाश तत्व की। समय ज़्यादा नहीं दे रहा, सिर्फ 2-4 मिनट ही रह गए हैं। तो प्रोफेसर, आकाश तत्व जिसे हम मेटल एलिमेंट बोलते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, ये जब खराब हो जाता है या इसकी कमी हो जाती है तो इंसान को क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या हानि होती है? बहुत इम्पोर्टेंट है आकाश तत्व, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी राशियां हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, लेकिन आकाश की बात बहुत कम की गई है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अगर आकाश ना हो तो पृथ्वी कहाँ पे टिके? ये पृथ्वी आकाश के वायुमंडल में घूम रही है, इसको स्पेस चाहिए घूमने के लिए। आपको स्पेस चाहिए चलने के लिए। अगर चलोगे नहीं, स्पेस नहीं होगी तो कहाँ जाओगे? स्पेस, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस घर में स्पेस नहीं होती उस घर वाले लोग मेंटली अपसेट हो जाते हैं, जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। कई दफ़ा देखा होगा आप धार्मिक स्थान पे जाते हो, कहते हैं मुझे बहुत आनंद आता है। उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है, गुम्बद बनाया जाता है, जहाँ पे आप जाते हो उस पर आपके सिर की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है लेंटर के बाहर। कई दफ़ा देखा होगा जब मौसम अच्छा होता है तो आप गली में निकलते हो या बाहर पार्क में निकलते हो, कितना आनंद आता है, स्पेस बढ़ जाती है। ये स्पेस जो होती है हमारे शरीर में है, अगर स्पेस हमारे शरीर में ना हो, हमारे जो अंग पैर जो हिलते हैं ये हिले ना, गर्दन हिलती है ये हिले ना, क्योंकि स्पेस के कारण हिलते हैं। इसलिए अगर स्पेस आपके घर में है, लेंटर ऊंचा से ऊंचा, पहले देखा होगा आपने, अगर मैं 1800 कुछ की बात करूं, 1947 से पहले की बात करूं हमारे, तो जितने भी घर हुआ करते थे, छतें हुआ करती थी, वो 15-15 फुट 20-20 फुट ऊंची हुआ करती थी। याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, बड़े बड़े जो महल होते थे उसकी छत जो होती थी 40 फुट 50 फुट ऊंची, 100 फुट ऊंची। क्या कारण था भाई? राजा इतनी ऊंची छत में क्यों रहता था? यही एक कारण था, दिमाग में बोझ ना रहे। जितना ऊंचा मकान, जितना आपका लेंटर ऊंचा होगा, जितने आप खुली हवा में सोओगे, उतना आपका आकाश तत्व ठीक रहेगा। दिमागी मिर्गी के दौरे, जो दिमागी परेशानी है, जिस इंसान को दिमाग का बोझ रहता है, वो छत के ऊपर घूमना शुरू कर दे तो उसका आकाश तत्व ठीक हो जाता है। उसका चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, राहु, केतु सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं। आकाश तत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी प्रोफेसर साहब, आपने 5 तत्वों के बारे में बहुत अच्छा बताया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सारे तत्व, ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हमारा एक भी तत्व जो है ख़राब हो रहा है, तो वो ये सब कुछ कुंडली दिखाकर ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी के 5 तत्व भी पूरे हो सकें। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा।